श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी। दोस्तों इस समय माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों महाअष्टमी पर सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन जप अनुष्ठान व पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूर्त कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में तरक्की के लिए कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरी कर देती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे रख करके समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी जातक की सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी कर देती है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करना चाहिए। इस दिन कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को उनके मन पसंद का भोजन करवाने के साथ ही उनके ज़रूरत की कोई भी लाल रंग की चीज़ देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों आप जानने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कन्याओं को देनी चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आज के अंतिम दिन कन्याओं को घर बुलाकर के हलवा, पूड़ी और छोले का प्रसाद खिलाया जाता है। खाना खिलाने के साथ ही कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। ऐसा भी माना जाता है कि नवदुर्गा स्वरूप को प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे कि चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है। मगर आजकल कन्याएं चूड़ी या चुनरी से ज़्यादा खुश नहीं होती है। वो भी क्यों? कन्या पूजन के लिए अनोखे उपहार जो बाजार में मिल रहे हैं। आजकल तो बाजार में कई तरह के गिफ्ट पैक आ रहे हैं। आलम यह है कि ढेरों वैरायटी की भरमार से भक्त सोच में कि इस बार कन्या पूजन के लिए क्या उपहार में दे। आजकल लोग कन्याओं को धार्मिक चीज़ें भी उपहार में दे रहे हैं। बाजार में भगवान की छोटी छोटी किताबें, उन्हें आम भाषा में गुटखा कहा जाता है, जो अब भेंट में दिया जाने लगा है। स्वास्तिक और ओम की वाली हैंगिंग के भी कई छोटे छोटे डिजाइन इन दिनों बाजार में आए हैं, जो कि 5 से 25 रुपए तक मिल जाते हैं, जो कि आपकी क्षमता के अनुसार आप दे सकते हो। श्रृंगार का सामान जैसे कि परंपरा है कि ज़्यादातर लोग कन्याओं को भेंट में लाल चुनरी की गोटे वाली चुनरी ही देते हैं, जिस पर जय माता दी भी लिखा हुआ होता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ या मालाएं भी छोटी बच्चियों को खूब आती है। कुछ लोग नेल पेंट आदि भी दे देते हैं। परंपरा का पालन करना चाहे तो श्रृंगार का सामान भेंट में देने का अच्छा विकल्प होता है। छोटी छोटी बच्चियों बेशक चूड़ी चुनरी से खुश हो जाए, मगर जो कन्याएं फैशन को जानने लगी है वे तो कुछ मॉडर्न उपहार ही चाहती है। उनके लिए आजकल चलने वाली एसेसरीज खरीदना ही बेहतर होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे हेयर क्लिप, ब्रेसलेट, हेयर बैंड ले सकते हैं। इन दिनों रंग बिरंगे मोती और बीड्स वाली पायल भी काफ़ी पसंदीदा उपहार है कन्याओं का। कन्याएं सिर्फ साजो सामान ही पसंद नहीं करती, पढ़ाई से जुड़ी सामान भी इन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ नया करने की सोच ने कंजकों को दिए जाने वाले उपहार में स्टेशनरी चीज़ों को भी शामिल कर दिया गया है। ज्योमेट्री बॉक्स हो, कलरफुल पेंसिल सेट, कलर्स नोट्स बुक्स भी कन्या पूजन में दी जाने लगी है। बाजार में इन सभी सामानों के 12 की संख्या वाले पैक अच्छी उचित कीमत पर भी मिल जाते हैं। स्टील की प्लेट्स और कटोरियाँ जो काफ़ी समय तक उपहार में देने के लिए लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अब प्लास्टिक के, बोन चाइना और चीनी मिट्टी के डिजाइनर क्रोकरी के विकल्प ने पसंद और चलन दोनों को बदल दिया है। सुंदर डिजाइन वाले टिफिन बॉक्स, प्लेट्स सभी को भाते और काम भी आते हैं। अगर उपयुक्त सभी विकल्प आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो कुछ नया चाहते हैं, चॉकलेट और टॉफ़ी के पैकेट, बिस्किट, जेली के पैक, सॉफ्ट टॉयज आदि चीज़ें भी आपको दे सकते हैं। दोस्त जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।